पीएम मोदी आज सेमीकंडक्टर परियोजना की रखेंगे आधारशिला। युवाओं से कार्यक्रम में शामिल होने का किया आग्रह। हरियाणा की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट आज। सीएम सैनी ने बहुमत का किया दावा। बोले 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। सीएए के विरोध में आज ममता बनर्जी निकालेंगे रैली। असम में मोदी शाह के पुतले जलाए गए। केरल में भी सीपीआई ने निकाला विरोध मार्च। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से, वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ेंगे। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इसी 15 मार्च तक वेबसाइट पर करेगा अपलोड। सुप्रीम कोर्ट ने आज की दी थी डेडलाइन। संजय सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में 19 को सुनवाई। हाई कोर्ट ने बेल देने से किया था इनकार। दिल्ली शराब नीति का मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बरेली में सीएम योगी आज हुंकार भरेंगे। दोपहर 3 बजे हेलीपैड पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, बरेली में जनता को कई परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। लगभग 320 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बरेली को देने वाले हैं। शाम करीब 5 बजे आदिनाथ चौराहा का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। बरेली प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम 5:25 पर लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री का बरेली का यह अहम दौरा। 320 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद में आज सीएम का दौरा है। दोपहर 1:50 पर हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। फर्रुखाबाद में सभा को संबोधित करेंगे सीएम। 298 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। जनसभा स्थल पर बने मकानों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। कार्यक्रम को लेकर डीएम ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो 298 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी फर्रुखाबाद को देंगे। इसके अलावा फर्रुखाबाद में सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। यह अहम खबर आपको फर्रुखाबाद से दिखा रहे हैं। जनसभा स्थल पर बने मकानों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर डीएम ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो फर्रुखाबाद में आज सीएम का दौरा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 5 साल के मासूम की हत्या गला दबाकर की गई है। बच्चे की हत्या कर नदी में शव फेंका गया है। पुलिस ने बच्चे के शव को नदी से बरामद किया है। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, देवरिया सालेपुर में नदी में हत्या कर फेंका गया शव। थाना चिन्हट क्षेत्र का यह मामला है। तो परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। भ्रष्ट और कमजोर, आपको बता दें, भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों पर शिकंजा। यूपी सचिवालय में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। इस तरह के सभी अधिकारियों और कर्मी सेवानिवृत्त किए जाएंगे। सर्च कमेटी का गठन किया गया है। 20 साल से अधिक सेवा कर चुके अधिकारी कर्मियों पर यह नियम लागू होगा। फरमान के बाद सचिवालय में मचा हड़कंप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव ने बनाई कमेटी। सर्च कमेटी ने शुरू की है सर्च की प्रक्रिया। कामकाजी अधिकारी कर्मियों को मिलेगा सम्मान।
तो लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कामचोर और लापरवाह अधिकारियों को सेवानिवृत्त दिया जाएगा। सचिवालय प्रशासन ने कमेटी गठित की है। सीएम के दिशा निर्देश के बाद सचिवालय प्रशासन ने एक कमेटी गठित की है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सर्च कमेटी ने शुरू की है सर्च प्रक्रिया और कामचोर और लापरवाह अधिकारियों को अब आवश्यक सेवानिवृत्ति दी जाएगी। कामकाजी अधिकारी कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। तो भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे। यूपी सचिवालय में कार्यरत भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में है सरकार। इस तरह के सभी अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक सेवानिवृत्ति के लिए भेजे जाएंगे। सर्च कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये सर्च कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी है। 20 साल से अधिक सेवा कर चुके अधिकारी और कर्मियों पर यह नियम लागू होगा। फरमान के बाद सचिवालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कमेटी गठित की गई है और ऐसे कर्मचारियों की सर्च शुरू हो चुकी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर है। सिंचाई विभाग ने 3 अधीक्षण अभियंताओं के तबादले हुए हैं। ध्रुव चंद वर्मा को भेजा गया है एकादशम मंडल, तो एकादशम अयोध्या भेजा गया है। अविनाश मिश्रा को भेजा गया है लखनऊ से ड्रेनेज मंडल कानपुर। आलोक चतुर्वेदी को भेजा गया लखनऊ से सिंचाई कार्य मंडल मथुरा। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। आलोक चतुर्वेदी को भेजा गया है लखनऊ सिंचाई विभाग के 3 अधीक्षण अभियंताओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुआ। ध्रुव चंद वर्मा को भेजा गया है एकादशम मंडल अयोध्या। अविनाश मिश्रा को भेजा गया है लखनऊ से ड्रेनेज मंडल कानपुर। वहीं आलोक चतुर्वेदी को भेजा गया लखनऊ से सिंचाई कार्य मंडल मथुरा। आलोक चतुर्वेदी को भेजा लखनऊ से सिंचाई कार्य मंडल मथुरा। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे। सिंचाई विभाग 3 अधीक्षण अभियंताओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ। ध्रुव चंद्र वर्मा को भेजा गया एकादशम मंडल अयोध्या। इसके अलावा अविनाश मिश्रा को भेजा गया लखनऊ से ड्रेनेज मंडल कानपुर। यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहा है। आलोक चतुर्वेदी को भेजा गया लखनऊ से सिंचाई कार्य मंडल मथुरा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। 2 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पनकी थाने में युवती ने दिया है शिकायती पत्र। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे। 2 युवकों पर युवती ने आरोप लगाया है। पनकी थाने में युवती ने दिया है शिकायती पत्र। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आज थाना पनकी में एक लड़की द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर उसने वर्णित किया है कि एक लड़के से उसके विगत 2-2.5 वर्ष से संबंध थे और उसने शादी का झांसा दे करके कई बार उसके साथ में शारीरिक संबंध उसने बनाए हुए हैं और इसके बाद कुछ दिन पहले से उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया था और बातचीत भी नहीं कर रहा था। और इस पर कल उसी लड़के ने अपने एक अन्य दोस्त के साथ में उसको थाना पनकी क्षेत्र में एक फ्लैट पर बुलाया था और वहाँ पर दोनों लोगों ने उसके साथ में गलत कार्य किया हुआ है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सीएए के खिलाफ ममता की रैली रद्द हुई है। सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी करने वाली थी रैली, अब ये रैली रद्द हुई है।
सीए के खिलाफ ममता की रैली रद्द हुई है। इस वक्त ये दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीए के खिलाफ ममता बनर्जी रैली करने वाली थी, लेकिन अब ये रैली रद्द की गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। सीए के खिलाफ ममता बनर्जी करने वाली थी रैली। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीए के खिलाफ ममता रैली करने वाली थी, लेकिन अब रैली रद्द हो गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो सीए के नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहले ममता बनर्जी का रिएक्शन आया था। मुखर तौर पर उन्होंने सीए का विरोध किया था और अब सीए के खिलाफ ममता बनर्जी रैली निकालने वाली थी, लेकिन अब ये रैली रद्द कर दी गई है। खबरों में ये जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी की ये रैली अब रद्द कर दी गई है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीए का मुखर तौर पर ममता बनर्जी ने विरोध किया। सीए के नोटिफिकेशन अधिसूचना के बाद सबसे पहला रिएक्शन ममता बनर्जी का सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सीए को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब सीए के खिलाफ ममता बनर्जी रैली करने वाली थी और रैली से पहले अब यह खबर आई है कि अब इस रैली को रद्द कर दिया गया। तो सीए के खिलाफ ममता बनर्जी रैली करने वाली थी, अब इस रैली को रद्द कर दिया गया। दिल्ली से इस वक्त की ये अहम खबर। सीए के खिलाफ ममता बनर्जी की होने वाली रैली रद्द हुई है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। सीए के खिलाफ ममता की रैली रद्द हुई है। तो ममता बनर्जी के अलावा कई अन्य पार्टी के नेताओं ने सीए के खिलाफ अपना बयान दिया था और ममता बनर्जी खासतौर पर मुखर नजर आई थी अधिसूचना के बाद। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीए लागू होने के बाद यूपी में अलर्ट बना हुआ है। अलर्ट के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। छुट्टी पर चल रहे पुलिसकर्मियों को तत्काल बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद से ये खबर है। घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे एसडीएम। औचक निरीक्षण करने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी एसडीएम। अब मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा। डॉक्टर को दिखाने के लिए भी लगाई लाइन। खुलासे के बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। तो आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा। घूंघट में मरीज बनकर एसडीएम पहुंची। तो एसडीएम की अनोखी पहल देखने को मिली है। आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा। आम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, इसको परखने के लिए एसडीएम की ये अनोखी पहल सामने आई है। खुलासे के बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद से एक खबर। घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखने और जांचने के लिए घूंघट में पहुंची। सामान्य मरीज बनकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। उन्होंने औचक निरीक्षण किया। घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी एसडीएम। अब मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया। घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी एसडीएम। आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा।
डॉक्टर को दिखाने के लिए भी लाइन लगाई। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खुलासे के बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। संदीप, एसडीएम की अनोखी पहल सामने आई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखने के लिए वो सामान्य मरीज बनकर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची हैं। जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां की व्यवस्था कैसी नजर आई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये फिरोजाबाद की घटना है। और फिरोजाबाद में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, उस केंद्र पर जब पहुंच गई एसडीएम साहब, वहां पर हड़कंप मच गया था। क्योंकि वजह ये थी कि वहां पर बहुत सी शिकायतें मिल रही थी। लोगों को इंजेक्शन जो है वो बैठाल के नहीं लगाए जा रहे थे, कम इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। गंदगी का अंबार बना हुआ, साथ मरीजों को वो सही उपचार नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मरीज वहां पहुंचते थे तो उनको लाइन में घंटों लग करके पर्चा बनवाना पड़ता था। तो तमाम शिकायतें जो है वो एसडीएम साहब को मिल रही थी, जिसके बाद से उन्होंने घूंघट कहड़ा और घूंघट कहड़ करके वो वहां पे पहुंच गई। हालांकि कई जगह जा करके उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने देखा तो बहुत सी चीजें खमियां जो है सामने निकल करके आई, जिसके बाद से लगातार जो है ये बात चर्चा में और विषय बन गई। हालांकि एसडीएम मौके में पहुंच करके उन्होंने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया है और अपने सीनियर को इस रिपोर्ट कार्ड की पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें जो कमियां मिली हैं, उन कमियों को लेकर के अब जो है उससे जो कार्रवाई होगी तय मानी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से औचक निरीक्षण किया एसडीएम ने और एसडीएम वहां पे पहुंच करके बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको जो उन्होंने देखा, जिसके बाद लगातार अब रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन को दे दी है। जी हाँ, निश्चित रूप से संदीप, इस तरीके की अनोखी पहल अन्य अधिकारियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे औचक निरीक्षण से निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, उनको जांचने परखने में मदद भी मिलती है। और ऐसे में जमीन पर जो काम कैसा हो रहा है उसकी भी जानकारी मिलती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर चर्चा करते हैं, विषय कर रहे हैं कि कैसे एक एसडीएम जो है घूंघट कहड़ करके जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हमने देखा कि कई हॉस्पिटलों में जाकर के उन्होंने टापल से जो है मुंह को ढक लिया और इसके बाद से मरीज की लाइन पे लगे और घंटों लाइन पे लगने के बाद लोगों का आसपास जो लोग खड़े थे उनका हालचाल जाना, उनके बारे में पूछा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे दवाइयां मिल रही हैं, कैसे पर्चे बन रहे हैं। तो बहुत सी कमियां जो देखने को मिली थी। लेकिन कहीं और आला अधिकारी तो और भी देखे हैं जो और जिले के डीएम एसडीएम पे जो मौके पर जिनके पास शिकायतें मरीजों की आती रहती है, जो जिम्मेदार जो है शिकायत करते रहते हैं, उनको भी यही करना चाहिए जिससे कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधर सके। यानी कि जो खमियां हैं, बहुत सी ऐसी खमियां हैं जो देखने को मिलती है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हमेशा जो है सुर्खियों बना रहता है। हालांकि कई बार जो है हमने देखा स्टेज पे जब मरीज को जब मिलती है तो लोग कंधे पे उठा करके, गोदी में उठा करके मरीज को अपने हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो खमियां हैं इनको दूर करने के लिए प्रशासन को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए। जी निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एसडीएम सामान्य मरीज बनकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और व्यवस्थाओं को जांचने की उन्होंने कोशिश की। घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। जी मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे। और जो व्यवस्थाएं थी साफ़ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भेजेंगे आप? जी। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। एसपी ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर एसपी ने फेरबदल किए हैं। कार्रवाई की। रडार पर आए लापरवाह पुलिसकर्मी। 8 निरीक्षक 26 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में
फेरबदल किया गया। कुल मिलाकर 34 निरीक्षक व उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी वृंदा शुक्ला की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो लगातार पुलिस महकमे में लापरवाह पुलिस कर्मियों पर एसपी का हंटर चल रहा है। एसपी वृंदा शुक्ला लगातार ऐसे पुलिस कर्मियों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कार्रवाई की रडार पर कई पुलिसकर्मी लगातार बने हुए हैं। 8 निरीक्षक 26 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। लगातार तबादलों के माध्यम से, कड़ी कार्रवाई के माध्यम से एसपी वृंदा शुक्ला लगातार पुलिस महकमे को सुधारने में लगी हुई हैं। एसपी वृंदा शुक्ला की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। तो बहराइच से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर एसपी ने फेरबदल किए हैं। कार्रवाई की रडार पर आए हैं लापरवाह पुलिसकर्मी। 8 निरीक्षक और 26 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में एसपी ने बदलाव किया है। तो एसपी वृंदा शुक्ला की लगातार इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। जिले भर की पुलिस महकमे में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। विप्लव देव ने की है मनोहर लाल की तारीफ। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर, पूर्व सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है। बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी दी, उनका काम सदैव याद रखा जाएगा। विप्लव देव ने यह बात कही है। पीएम के नेतृत्व में देश विकसित बनाने को कृत संकल्पित है। बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां दी, विप्लव देव की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की। उनका काम सदैव याद रखा जाएगा। अगली अहम खबर हिसार से सामने आ रही है। आपको बता दें, हिसार से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हिसार में जेपी की रैली आज है। तो जेपी की रैली अजय चौटाला के जन्मदिन पर रैली का आयोजन। हिसार में रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, रैली के जरिए पार्टी संगठन की ताकत दिखाएगी। तो चंडीगढ़ हिसार में जेपी की रैली आज आयोजित की जाएगी। अजय चौटाला के जन्मदिन पर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। हिसार में जेपी की रैली का आयोजन। रैली के जरिए पार्टी संगठन की ताकत दिखाएगी। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो जेजेपी की ये रैली है। अजय चौटाला के जन्मदिन पर जेजेपी रैली निकालेगी। हिसार में जेजेपी की रैली का आयोजन होगा। रैली के जरिए पार्टी संगठन की ताकत दिखाएगी जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। आपको बता दें, जननायक जनता पार्टी की रैली है। तो बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी अब रैली करने जा रही है। हिसार में जेजेपी की रैली के जरिए पार्टी संगठन की ताकत दिखाएगी। इस वक्त की अहम खबर आपको हिसार से दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी अब रैली कर रहे हैं। हिसार में जेजेपी की रैली का आयोजन होने जा रहा है। आज ये रैली है। तो हिसार में जेपी की रैली आज चंडीगढ़ से, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। विधानसभा में सरकार बहुमत साबित करेगी। तो कल ही नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है और आज फ्लोर टेस्ट होना है सरकार का। राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सौंपा है समर्थन पत्र। तो बीजेपी के पास 41 विधायक अपने 41 विधायक हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक मिलाकर 48 विधायकों के समर्थन पत्र को नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा है। इसके अलावा जेजेपी की पार्टी में टूटने की भी खबर सामने आ रही है। वहां से भी 5 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। विधानसभा में सरकार बहुमत साबित करेगी। आपको बता दें, राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा गया। आपको बता दें, बीजेपी के पास 41 विधायक अपने हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक मिलाकर 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है। इस बीच बरेली से अगली अहम खबर सामने आ रही है। बरेली से अगली अहम खबर, मौलाना तौकीर रजा की बढ़ने लगी है मुश्किलें। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मौलाना को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची पुलिस की टीमें। आज मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में करना है पेश। तो बड़ी खबर आपको बरेली से दिखा रहे हैं। अदालत से मौलाना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। अदालत से मौलाना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। बरेली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के कई जगहों पर पुलिस कर रही है छानबीन। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। सीओ सिटी संदीप सिंह भी देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। 2010 के दंगे में तौकीर को कोर्ट ने माना था मास्टरमाइंड। तो बरेली से अहम खबर, मौलाना तौकीर रजा की बढ़ने लगी है मुश्किलें। मौलाना को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची है पुलिस की टीमें। आपको बता दें, आज मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना था। अदालत से मौलाना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। तो आज मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना है। कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे। अदालत से मौलाना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। दिल्ली के कई जगहों पर पुलिस छानबीन कर रही है। और सानू हमारे साथ बरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सानू, अगर बात की जाए तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार अब बढ़ रही हैं। आज कोर्ट में उनको पेश करना था। सीओ को आदेश दिए गए थे कि आज उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, क्या कहेंगे? देखिए मानव, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा थे, जो हमेशा पीएम मोदी और सीएम धामी के लिए लगातार बोला करते थे, अनाप शब्द बोला करते थे, उनकी अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और साफ तौर पर से मौलाना तौकीर रजा पिछले कई दिनों से बरेली से बाहर हैं और जानकारी जिस तरीके से मिल पाई कि वो दिल्ली अपने आवास पर है। लेकिन इससे पहले जो कोर्ट है, बरेली की कोर्ट ने जो 2010 का जो दंगा था उसमें मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को सुनिश्चित किया और उसको मास्टरमाइंड माना। उसके बाद समन तामील किया कि इनको जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस समन तामील नहीं कर पाई। उसके बाद परसों ही कोर्ट ने जो है एनबीडब्ल्यू वारंट यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया और सीओ फर्स्ट यानी कि संदीप सिंह को सख्त आदेश दे दिए गए कि 13 मार्च यानी कि आज के दिन जो है वो बड़ा अहम है। इसको आज को जो है मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना ही है हर हाल में। लेकिन अभी की बात की जाए तो ताजा अपडेट ये है मानस, देर रात बरेली से पुलिस निकल गई। सीओ सिटी संदीप सिंह करीब रात के 12:30 बजे दिल्ली की जा रही है। क्या रही है कि जो मौलाना तौकीर रजा की जो गार्ड थे, जो 2 पुलिसकर्मी थे, अब वो भी फरार हो चुके हैं और मौलाना जो है लगातार से फरार है। अब देखता हूं कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है, क्योंकि कोर्ट बहुत सख्त है। लगातार जो कोर्ट के जो जज है उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द मौलाना को कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो जो पुलिस की प्रशासनिक अमला है उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
क्योंकि मौलाना अब जो है पूरा मामले में जो 2010 में दंगा हुआ, आगजनी हुई थी, उसका मास्टरमाइंड घोषित हो चुका है। मानस, निश्चित रूप से सानू, जो जिस दारोगा को समन तामील करना था उसने समन तामील नहीं किया था, जिस पर कोर्ट ने उस दारोगा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए थे, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो प्रेमनगर पुलिस है, वहां के इंस्पेक्टर आशुतोष रघु के खिलाफ जो है जज ने, बरेली की जो कोर्ट है उसने जो है साफ आदेश दिए थे कि इनके खिलाफ जो है प्रशासनिक कार्रवाई की जाए और जो विभागीय कार्रवाई है उसको अमल में ला जाए और जल्द से जल्द इन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया था, उसके बावजूद भी वो जो मौलाना तौकीर है, ना ही उनको समन तामील करा पाए पुलिस और ना ही उनके परिवार को समन तामील करा पाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रेमनगर पुलिस है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ। हालांकि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जल्द से जल्द जो इंस्पेक्टर है, कोतवाल है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसी दौरान जब सरकार गिरने की बात है तो कहीं ना कहीं जो सीओ सिटी है, जिन पर पूरे मामले की जांच थी, अब वो खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और कल देर रात करीब 12:30 बजे वो दिल्ली पहुंच गए हैं और निजामुद्दीन इलाके में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी छानबीन की जा रही है। और बरेली से एक इंस्पेक्टर क्राइम और एक इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस और वो और साथ ही साथ सीओ और कई पुलिसकर्मी जो है बरेली से रवाना हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब जो है मौलाना तौकीर के जो बचने की जो कयास लगाए जा रहे थे वो मुश्किल हो चुके हैं। मौलाना तौकीर की अब मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी होना निश्चित तौर पर क्लियर हो चुका है कि गिरफ्तारी होकर के उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। निश्चित रूप से सानू, एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से मौलाना तौकीर फरार नजर आ रहे हैं, अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। आगे अगर आज उनको कोर्ट में हाजिर करना है, सीओ को जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस महकमा हालांकि पूरी कोशिश कर रहा है कि आज उनको कोर्ट में पेश किया जाए। आज अगर उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है तो कोर्ट की तरफ से पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी हो सकते हैं। तो सानू से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि अदालत से मौलाना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। अदालत से मौलाना के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद आज मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में पेश करना है। पुलिस जद्दोजहद में लगी हुई है, मौलाना को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से अगली खबर है। राज्य के उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है होली का तोहफा। त्योहार पर मुफ्त में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यह सौगात मिलने वाली है। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। राज्य के उज्ज्वला लाभार्थियों को यह बड़ा तोहफा है। 1 करोड़ लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे। होली के मौके पर अपने किए गए वादे के मुताबिक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का तोहफा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेशवासियों को दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। वृद्ध महिला पर आवारा कुत्ते ने हमला किया है। कुत्ते के हमले से वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। मधुकर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव की यह पूरी घटना है। तो कुत्ते के हमले से वृद्धा गंभीर रूप से घायल हुई है। भदोखर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव की यह पूरी घटना है। यह अहम खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। रायबरेली में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। वृद्ध महिला पर आवारा कुत्ते ने हमला किया है। कुत्ते के हमले से वृद्धा गंभीर रूप से घायल हुई है। भदोकर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव की यह पूरी घटना है। तो रायबरेली में आतंक लगातार जारी है आवारा कुत्तों का। वृद्ध महिला पर आवारा कुत्ते ने हमला किया है। गंभीर रूप से घायल हुई है वृद्ध महिला। कुत्ते के हमले से वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। भदोखर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव की यह पूरी घटना है। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। वृद्ध महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। कुत्ते के हमले से वृद्धा गंभीर रूप से घायल हुई है। भदोकर थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव का पूरा मामला है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद बाराबंकी में पसमानदा समाज के मुस्लिमों में खुशी की लहर। उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम बताया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा कदम बताया। वसीम राइन ने कहा कि सीएए से मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और न ही उन्हें इस कानून को लेकर कोई भ्रम रखने की जरूरत है। इस कानून को ठीक से समझना है, जानना है कि उनके लिए फायदेमंद रहेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पसमानदा समाज से अपील करते हुए कहा कि सीएए को लेकर किसी बहकावे में आने के बजाय वह इस कानून को जाने समझें और बड़ों से बात करें। किसी भी दशा में यह कानून उनके हित और उनके हक को छीनने वाला नहीं है, उनके हितों को प्रभावित नहीं करता है। कल सीएए कानून को लागू किया है। इस कानून में किसी तरह से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। हमारे देश के मुसलमानों से अपील है कि इसमें किसी भ्रमित करने वाले लोगों के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि यह कानून नागरिकता देने के लिए आया है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है और तमाम तरह के लोग अफवाहें फैलाएंगे, उससे बचने की ज़रूरत है। और इसमें किसी तरह का मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, न इस कानून से कोई दिक्कत है। तो देश के बाद में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।